हरियाणा के हिसार में सतलोक आश्रम के पास रामपाल समर्थकों और पुलिस में झड़प। पुलिस ने भांजी लाठियां, संत के समर्थकों ने की फायरिंग। हिंसक झड़प में मीडिया कर्मियों समेत कई घायल। पुलिस ने तोड़ा सतलोक आश्रम का गेट। आश्रम के समर्थकों को निकालने में जुटी पुलिस। हरियाणा डीजीपी का बयान, आश्रम में ही छुपे हैं रामपाल। रामपाल की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन रहेगा जारी। रामपाल मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा सरकार से मांगी रिपोर्ट। सीएम खट्टर ने बुलाई आपात बैठक। मीडिया पर हमला के दोषियों के खिलाफ डीजीपी ने दिया कार्रवाई करने का आश्वासन। दिल्ली बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने संत रामपाल की गिरफ्तारी की मीडिया कवरेज पर उठाए सवाल। बोले, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जिसकी हो लाइव कवरेज। ऑस्ट्रेलियाई पीएम टॉनी एबॉट ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। मोदी की राजनीति से सीख लेने की दी सलाह। भारत को बताया एशिया का उभरता हुआ सुपर पावर। और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के दिए संकेत। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कमर कसने की दी सलाह। शिवसेना का पलटवार, स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को समर्थन का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। संत रामपाल को लेकर एक प्रकरण पिछले कुछ दिनों से जारी है। पिछले कुछ दिनों से ही नहीं बल्कि कहें कि पिछले कुछ सालों से लगातार जारी है। इससे पहले जो हुड्डा सरकार थी उसकी नाक में भी दम करके रखा था संत रामपाल ने, और अब नई सरकार आई तो नई सरकार को आते ही स्वागत करना पड़ा रामपाल प्रकरण से। जी हां, बरवाला में जो संत रामपाल का आश्रम है उसके बाहर हजारों की तादाद में पुलिस जुटी हुई है और रामपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। लेकिन मुसीबत यह है कि संत रामपाल के समर्थक गेट के बाहर उससे भी ज्यादा तादाद में डटे हुए हैं, पुलिस से भी ज्यादा तादाद में, कहने का मतलब कि और रामपाल की गिरफ्तारी नहीं होने देने की बात कह रहे हैं। उधर दूसरी तरफ दिल्ली में पहुंचे जंतर मंतर पर रामपाल के हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता और जो समर्थक थे उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की और ये बात कही कि रामपाल को गिरफ्तार न किया जाए और उनकी बात सुनी जाए। लेकिन इन सबके पीछे कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या सरकार रामपाल को बच निकलने देने में कोई मदद कर रही है। और आज के इस प्रकरण में आज जो पूरा दिन हुआ उसमें मीडिया को क्यों निशाना बनाया गया, ये कुछ सवाल हैं जो आज हम जानना चाह रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आश्रम या रणभूमि, मीडिया को क्यों बनाया गया निशाना। क्या रामपाल को बच निकलने का मौका दे रही है सरकार, कब होगी रामपाल की गिरफ्तारी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं। इन सवालों पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो तुरंत अपना फोन उठाइए, फोन में लाइए और अपनी राय दीजिए। आश्रम या रणभूमि, आपके सवालों का जवाब देने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए लवलीन टुटेजा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। लवलीन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इस नई सरकार के सामने आया बल्कि पिछले कई सालों से लगातार हुड्डा सरकार की नाक में भी दम करता रहा था ये। अब क्यों सरकार इतनी नाकाम दिख रही है इस पूरे प्रकरण को सुलझाने में। देखिए अरुण जी, भारतीय संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति है। संतों महात्माओं की ये धरती है और जनता संतों के दिखाए पर मार्ग पर ही चलती है। और यहाँ इस प्रकार का उदाहरण पेश हो रहा है। पिछले कुछ समय से न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पालन कर रही हमारी प्रदेश सरकार ने जब संत रामपाल को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जब से संत रामपाल के समर्थकों ने इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पूरी फोर्स के रूप में सामने आई और हम लगातार इस कोशिश में थे किसी की जान माल की हानि ना हो, उसके बिना ही संत रामपाल सरेंडर कर दें। एक बहुत बड़े संत जो अपने आप को संत रामपाल प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, न्यायालय का आदर करना चाहिए, परंतु वो लगातार इसका विरोध करते हुए आश्रम में है। और हमने लगातार उनसे आग्रह किया है कि उनको गिरफ्तार कर देना चाहिए। ये उनकी निजी सोच है। चलिए, इस बीच कुछ दर्शक हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुश हैं। अंकुश, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर, अपनी राय आप रख सकते हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार अंकुश।
सर अनिल अंकुश है मेरा नाम जी। मैं यहाँ पर 3 सवाल उठते हैं जी। नवीन जी आपके पास में बड़े अच्छे विवेचक हैं, बीजेपी के नेता हैं। हम्म। पहली तो बात यह है कि ऐसा मौका आने ही क्यों दिया गया जाए, हम्म। जो ऐसा काम हुआ इतने दिन का क्यों, जब ये अंत होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ। दूसरी हाँ। बात, मैं समाज से एक हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ हम्म। कि क्या साधु संत और आतंकवादी और आम समाज के अंदर उन्हें अंतर करना नहीं आता, जिनके पास में हजारों लाखों कमांडो, बाहर इतनी बड़ी फोर्स, ठीक है, उन बिल्कुल। लोगों को क्या कहा जाए सर। बिल्कुल अरुण जी मैं बिल्कुल ये पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को क्या कहा जाए, क्या लोगों की विवेक बिल्कुल ही चला गया। उधर से सरकार नहीं चाहती, सरकार की फर्म डिटर्मिनेशन होती, बिल्कुल। देखिए अंकुश, ऐसे लोगों को ये नहीं जो छोड़ना आप चाहिए। सवाल उठा रहे हैं, खबरफास्ट बार बार यही सवाल उठा रहा है कि सर ऐसे एक लोगों और को बात, कहा क्या जाए। कल अरुण जी खबरफास्ट के एक अरुण जी पत्रकार एक ने और जी बात कहना चाहता हूँ, जी एक और बात जी कहना चाहता हूँ जी कि मीडिया कर्मियों का क्या कसूर था वहां पर। एक प्रजातंत्र के अंदर मीडिया कर्मियों को ऐसे कर देना और उसकी फिर उसकी विवेचना कर रहे हैं यहाँ के आईजी डीआईजी, यहाँ का वो फैसला था जी हमने इस मजबूरी में रहते किया गया है और उसका ये कहा कराया जाएगा। क्या उन लोगों के खिलाफ उतनी लाठियां मारी जाएंगी क्या उन लोगों को जिन्होंने ऐसी मतलब बर्बर काम किया है। बिल्कुल वो अंकुश, दूर खड़े मैं होंगे सर। आपका सवाल बिल्कुल हमें समझ आ गया है और आपकी राय भी। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि ऐसे लोगों को कहा क्या जाए। खबरफास्ट की टीम जब से इस पूरे प्रकरण को कवर कर रही है, लगातार ये सवाल उठाया जाता है, लेकिन खबरफास्ट को रामपाल के समर्थकों द्वारा फोन करके धमकी दी जाती है कि आप इन्हें शैतान ना कहिए, आप इन्हें गुंडा ना कहिए, ये हमारे संत हैं, हमारे भगवान हैं। ये तमाम सारी बातें भी आगे आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से सामाजिक परिवेश बदल रहा है, रामपाल के समर्थकों को भी ये बात समझ आ रही है। आज सुबह ही कुछ समर्थकों ने फोन करके पुलिस में खुद ये बात कही कि हमें जबरदस्ती बंधक बना करके रखा गया है सिर्फ अपनी आड़ लेने के लिए। बाकी तमाम सारी चीजें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण नारनौल से। अरुण, स्वागत है आपका, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हाँ थैंक यू सर। जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है बाबा है ये अभियुक्त है। पहली बात तो ये है कि ये जी। बाबा है या अभियुक्त है ये। हम्म। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो इसमें और लादे में मैं तो मानता हूँ क्या अंतर है। देखो एक बाबा है उधर अपने अनुयायी बनाते हैं और एक इधर अपने हाईकोर्ट की आदेश है उसकी अवमानना नहीं करते हैं, सरकार के ऑर्डर की बिल्कुल अवहेलना की जा रही है। उधर तेजाब के बम बना रहे हैं और अंदर जो पूरा असला रखा हुआ है। तो इसका मतलब तो यही हुआ सर कि ये जो है बाबा नहीं है, ये तो आतंकवादी है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, आपकी राय हमने सुन ली है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। रमाकांत, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं और सवाल जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी। कि हिंदुस्तान में इस तरीके से बाबा होने लगेंगे तो हिंदुस्तान की जो सुप्रीम व्यवस्था है वो सब चौपट हो जाएगी। और ये बाबा नहीं है, तुम्हारे आतंकवादी है, इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इसको भविष्य में इन बाबाओं को पूरा याद रहे कि क्या हो रहा है देश की अर्थव्यवस्था से और बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत जी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित हिसार से। सुमित, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। ये रामपाल को पकड़ना बहुत जरूरी है, देश में भ्रष्टाचार करके आ गई। इसमें इसके लिए हमारे कितने लोग जवान जान देने के लिए शहीद हो रहे हैं। ये हमारे 4 जवान शहीद हो चुके हैं 5-4 घंटे पहले ही। इसलिए मेरा ये स्वागत है जी, इसको जल्दी से जल्दी पकड़ो आप। चलिए सुनील, शुक्रिया आपका। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनू सोनीपत से। सोनू, अपना सवाल आप पूछिए, राय रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सोनू। हाँ सर, मैं ये बता रहा हूँ सर, हमारी सरकार ये इस बारे में ठोस कदम नहीं उठा पाती। अपना सवाल दोबारा दोहराइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारी सरकार है सर ये अंदर ये इस मामले में सर। चलिए, आपका सवाल कुछ समझ में आया सोनू। लवलीन जी, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसमें एक तो ये सवाल है कि ऐसी स्थिति आने ही क्यों दी गई सरकार के द्वारा, सरकार ने इतनी ढिलाई पहले क्यों बरती, और दूसरी बात ये कि अब सरकार क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बन ही गई है तो क्यों नहीं कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन अभी तक ले रही है। देखिए, सरकार ने न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जब से बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है। आश्रम के अंदर हजारों लड़कियां, बच्चे,
और महिलाएं अंदर थी। नहीं, और ये पहला नहीं, सिद्धांत नहीं, है बिल्कुल बिल्कुल चाइल्ड अभी, एंड हाँ अभी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात और मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूं कि ये सब एक ही दिन नहीं आए और ये ना ये हमेशा से वहां जुटे हुए थे। जब से गिरफ्तारी के आदेश हुए हैं, जब से पुलिस ने दबाव डालना शुरू किया, ये धीरे धीरे ये लोग एकजुट होते रहे और कई कई दिन का अपना रसद आपूर्ति और अपना खाने पीने का सामान ही ले जाते रहे। उसके अलावा जनरेटर के लिए डीजल ले जाना और तमाम ऐसी सुविधाएं इन्होंने जुटा ली कि महीने भर तक ये अंदर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति क्यों आने दी नहीं, ये व्यवस्था तो स्वयं आश्रम और उन संतों की है। ये व्यवस्थाएं कोई सरकार ने थोड़ा की है, सरकार ने होने दी। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि जनता बड़ी जागरूक है। अभी एक दर्शक थे, उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसे संत नहीं होने चाहिए, कि उन्होंने एक आश्रम को एक फोर्स के रूप में डेवलप कर दिया। मेरा कहना यह है, जब से न्यायालय के आदेश जारी हुए हैं तब से सरकार बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रही है और लाखों हजारों बच्चों को, महिलाओं को सेव करने के लिए हमने उनको कई बार आग्रह किया। कई बारी उनको आग्रह करने के बावजूद भी आज जब ऐसी स्थिति आ गई कि समर्थकों ने पहले पुलिस कर्मियों पर अटैक कर दिया, तो उसके बाद पुलिस ने अपना काम किया है। इस बीच कई सारी और घटनाएं हुई, पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। खैर आगे उस पर भी आएंगे। अशोक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, हमारे दर्शक। अशोक, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते सर, ऐसे संत जो बच्चों और लेडीज के पीछे रुक के जो काम कर रहे हैं, उनको गोली मार देनी चाहिए चौराहे पर खड़ा करके। चलिए, ये आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन अशोक जी इसे हमारा कानून इजाजत नहीं देता है इस बात की किसी को भी गोली मार देने की, वो चाहे कितना भी गलत हो। कानूनी रूप से और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कोई ना कोई जो भी कुछ होता है वो काम होते हैं। खैर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और दर्शक। सुरजीत, स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सुरजीत, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, आगे फिर जुड़ेंगे। लेकिन लवलीन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए ये तमाम सारी बातें, अब जो स्थिति बनी हुई है वो ठीक है जी। सुरजीत, कानून की बिल्कुल परवाह नहीं है, इसको कानून का सम्मान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सुरजीत, आपकी सही बात है, कानून का सम्मान करना चाहिए। और जब ऐसे बड़े नाम जब आप बन जाते हैं, बड़ा आपका व्यक्तित्व हो जाता है, लाखों लोग आपको चाहते हैं या आपको सुनते हैं, उस पोजीशन पे आकर के तो कम से कम आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना ही चाहिए, कानून का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसी स्थिति जो पनपी है अब, इस स्थिति से सरकार अभी भी क्यों नहीं आगे आकर के कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखा रही है? सरकार का कोई ऐसा रवैया नहीं दिखाई दिया है अभी तक कि उससे लगे कि हाँ, इस मामले को लेकर सरकार काफी संजीदा है। देखिए, कभी भावनाओं से कोई काम नहीं चलता। देश की जनता बड़ी जागरूक है, सब चीजें समझ रही है। अभी दर्शकों ने भी कहा, सब प्रकार की बातें कही। देश की कभी भावनाओं से कोई स्टेप नहीं लिए जाते और सरकार अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है। आप देखिए, जिस समय पे 170 डीएसपी, कई आईपीएस अधिकारी और कितनी फोर्स वहां पर जमा है और ईमानदारी से अपना काम कर रही है। और एक सिद्धांत है, लेडीज एंड चाइल्ड सेव फर्स्ट। हम उसी पद्धति पे काम कर रहे हैं, किसी के जान माल की हानि ना हो। लेकिन आज हुई ना, देखिए आज हुई ना, हो चुका है लवलीन जी, आज हुई ना, ये नहीं, ये बात बताइए आप, आज जो घटना हुई उसको किस तरीके से आप नकार सकते हैं? आप कह रहे हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जा सकता कि कहीं उनको कोई माल जान की हानि ना हो जाए। आज पत्रकारों को क्यों पीटा गया? किस लिए रोका गया पत्रकारों को कवरेज करने से? मैं इसका जवाब देता हूं। जब पहले समर्थकों द्वारा अटैक किया गया पुलिस फोर्स पर, तो जब पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में करने की कोशिश की, तो मीडिया कर्मी बड़े उस टाइम कवरेज के चक्कर में, भाग दौड़ के चक्कर में देखिए प्रशासन द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई थी, मीडिया को भी अपनी जिम्मेवारी सोचनी चाहिए कि इस समय ऐसी स्थिति के अंदर कवरेज ना कर नहीं, क्यों ना की जाए कवरेज क्यों ना की जाए? कवरेज की एक मर्यादित सीमा रखी क्या कोई ऐसी बात है जिसे सरकार छुपाना चाह रही है और जो मीडिया के सामने अगर आ गई और जनता के सामने कहीं चली गई तो सरकार की किरकिरी हो जाए? कोई ऐसी बात तो नहीं है। कवरेज की एक मर्यादित सीमा होती है, उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं। अच्छा देखिए, चलिए आप मर्यादा पूरी करनी दीजिए। नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया की भी अपनी एक जिम्मेवारियां हैं। हमारे गृह मंत्री राजनाथ जी ने इस कार्रवाई पर डीजीपी से और हरियाणा सरकार से रिपोर्ट भी मंगाई है। और ये जो मीडिया पर
जो भी अटैक हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा नहीं, करते लेकिन हैं, आप हमारी कह रहे हैं कि पार्टी एक कड़ी सीमा निंदा होती है। करती चलिए ठीक है, एक सीमा होती है, एक सीमा बताई गई वहां पर सभी पत्रकारों को कि आपको इस जगह से आगे नहीं जाना है। पत्रकार वहां पहुंचे भी नहीं थे, जो जगह निर्धारित की गई थी उससे पहले ही उनके ऊपर हमला किया गया, उनके कैमरे तोड़े गए। न सिर्फ देखिए एक पत्रकार के साथ कोई ऐसी घटना हो तो माना जा सकता है कि उस पत्रकार ने सीमा से आगे जाकर के काम किया, लेकिन हर एक पत्रकार को, हर एक कैमरामैन को, हर एक रिपोर्टर को वहां पर पीटना, उनके कैमरे छीन लेना, उनके माइक आईडी को तोड़ देना, उनको फोन न करने देना, ये कहां का न्याय है और नहीं, कहां का ये प्रशासन है? ऐसी कोई स्थिति मेरी जानकारी में नहीं आई। चलिए मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूं, मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूं। मीडिया को भी अपनी जिम्मेवारी सोचनी चाहिए। अच्छा, ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी क्या है? प्रिकॉशंस क्या जिम्मेदारी? क्या आप बताइए लवलीन जी, आप बताइए, रखनी चाहिए। आप बताइए और बड़ा ऐसी स्थिति में मीडिया की जिम्मेदारी बनी है, कोई पुलिस द्वारा कुछ ऐसी कार्रवाई हुई है तो ये निंदनीय है। वास्तव में हम हरियाणा सरकार इसकी रिपोर्ट जारी करेगी और उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच, गोरखपुर से अशोक, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर, अपनी राय आप रख सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं गोरखपुर से अशोक कुमार बोल रहा हूँ। जी अशोक बोलिए। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया को भी इस फाइटिंग में थोड़ा दूर रहना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। और ये दूसरा है ना, ये संत है ये बोल रहे हैं तो सर इनको ये तो दूसरा बिल्डर वाले काम कर रहे हैं, उग्रवादियों काम होते हैं, तो इनको रोकना चाहिए जरूर। चलिए बिल्कुल, प्रशासन इनको रोकने की पूरी कोशिश कर तो रहा है अशोक, लेकिन अभी तक कामयाबी कोई हासिल नहीं हो पाई है। उनके घर से हजारों पुलिसकर्मी आज भी उन्हें नहीं पकड़ पाए हैं। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से, अरुण स्वागत है आपका, अपनी राय आप रख सकते हैं। चलिए फोन कट गया उनका, लेकिन लवलीन जी आप देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि, और यह भी दर्शक ने भी कही, ठीक है मीडिया एक सहयोगात्मक अपनी भूमिका रखता है। ऐसी स्थिति जब एक संत जो अपने आप को संत कहते हैं, आपने भी ये बात कही, और ऐसा जब वो व्यवहार करते हैं, अंदर से गोलीबारी करते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की बजाय या उन पर कोई एक्शन लेने की बजाय मीडिया जो इस पूरे प्रकरण को कवर कर रहा है उसे क्यों रोकता है? नहीं, मीडिया ने पहले शायद मुझे ज्यादा जानकारी, मैंने बड़े नजदीक से देखा आज के जो झड़प हुई, पहले समर्थकों द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, गोलीबारी की गई, पत्थर फेंके गए, उसकी जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने अटैक किया और जवाबी कार्रवाई की गई। इस बीच मीडिया आया है, उसके बाद पहले मीडिया नहीं था वहां पर। और मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस ने आज जो जवाबी कार्रवाई की, फिर भी उसके बाद भी हमने कई बार वार्निंग दी है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है। फिर उसके बाद दरवाजा तोड़ करके सभी महिलाओं को, बच्चों को वहां से निकाला गया है। जी चलिए, दर्शक हमारे लगातार फोन कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से हवा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हवा सिंह स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार हवा सिंह, सवाल पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी जो जन्मभूमि है वो ऋषि मुनियों की जन्मभूमि रही है, लेकिन ये बाबा ये हमेशा बच्चों की आड़ में, औरतों की आड़ में एक्सप्लोसिव करते हैं, अपने खुद के लिए स्पेशल फोर्स रखते हैं। ये कौन सा ताल्लुकात है? अगर पुलिस से ऐसा काम जल्दी से नहीं होता है तो इसके लिए जल्दी से जल्दी ऐसा करे कि आर्मी से स्पेशल फोर्स के जवान बुलवाए जाएं। बिल्कुल हवा सिंह, और हमें ये जानकर खुशी हुई कि हमारे दर्शक इतने जागरूक हैं कि इन सब बातों को एक निष्पक्ष तरीके से देख रहे हैं, इस पूरे मामले को समझ रहे हैं। इस बीच मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे दर्शक। मनीष स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए, सवाल पूछिए। थैंक यू सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2006 में जब पहली बार रामपाल जी के साथ ये हुआ था, जो रामपाल जिसके बारे में सबको पता है कि किस टाइप के आदमी है, जब गवर्नमेंट को भी ये पता थी 2006 में ये चीजें हो चुकी हैं, तो क्या गवर्नमेंट को थोड़े टाइम पहले स्टेप लेना नहीं चाहिए था? हमारे लवलीन टुटेजा बीजेपी से जो आपके यहाँ पे बैठे हैं, क्या इनको कुछ भी जानकारी नहीं है? कहते हैं मीडिया के ऊपर जब डंडे बरसा रहे थे तो हमें नहीं पता, और चीजें बोलने के लिए नहीं पता है। मीडिया का क्या कसूर था? और मीडिया से ज्यादा सरकार का कसूर है कि सरकार को जब ये पता है कि इसके साथ इतने समर्थक जुड़े हुए हैं, तो क्या इनको पहले जब ये राशन जमा कर रहे थे, एसिड जमा कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, हथियार हैं, तो क्या ये पहले इस चीज को रोक सकते थे? हाँ बिल्कुल मनीष, चलिए मैं आपके सवाल का जवाब भी ले लेता हूं लवलीन जी से। लवलीन जी, वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ऐसी स्थिति क्यों आने दी गई, क्यों नहीं इस स्थिति को पहले से ही रोका गया, जब आपको पता था कि 2006 में भी ऐसा हो चुका है, 1.5 साल पहले 2013 में भी ऐसा कुछ हो चुका है कि एक महिला की मौत हो गई थी जब आश्रम के अंदर से गोली चली, तो क्यों नहीं एहतियाती कदम उठाए गए? देखिए, वो
अपना एक अलग से संप्रदाय चलाए हैं और स्वयं भू संत हैं। हजारों समर्थक उनके, हजारों अनुयायी किस समय आश्रम में हजारों रहे, इस प्रकार की कोई हमारे पास कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं थी। और न्यायालय ने जब आदेश जारी किए कि हाजिर हो, संत रामपाल को हाजिर किया जाए, तभी से अपनी राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। नहीं, लेकिन देखिए मैं फिर वही उसी सवाल पर आ रहा हूं। 2006 में जब ये घटना हुई, इसी तरीके की बिल्कुल ऐसी ही घटना थी, 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2013 में भी एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंटेलिजेंस जो है हरियाणा सरकार का, वो क्या कर रहा था? क्या आंखों पर पट्टी बंदी थी इंटेलिजेंस के, या फिर जानबूझकर इस मुद्दे को दबाया गया, इस मुद्दे को या इंटेलिजेंस को और सूचनाओं को दबाया गया, सरकार तक नहीं पहुंचाया गया? देखिए, अगर आप इतने बड़े सिनेरियो के बाद भी हरियाणा सरकार की समर्थे पे, योग्यता पे कोई शक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं है, सवाल है सर, मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल राज्य सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम किया है और आज भी कर रही है। देखिए एक बात, निश्चित तौर पर अंदर पेट्रोल बम है, पेट्रोल बम उन लोगों के पास है, उन लोगों के पास असला, भारी मात्रा में असला है। पिछले 5-6 दिन से पुलिस बल वहां पर है। कहां से वो इतना असला आ गया? और जब वो असला इकट्ठा किया ही जा रहा था, मान लेते हैं हम पिछले कुछ महीनों से लगातार वो इकट्ठा कर रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था हरियाणा सरकार का? क्यों नहीं इन सब चीजों की सूचना प्राप्त हो पाई? ये शुरू से उनकी कुछ ऐसी सोच रही होगी। ये तो सतलोक आश्रम या उनके द्वारा प्रयोजित किया गया सारा का सारा। तो आप क्या मानते नहीं कि इसमें सरकार की नाकामी झलक रही है? नहीं, नाकामी बिल्कुल नहीं है। सरकार की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम तो अभी शासन में आए हैं। पहले की सरकारों ने क्या किया, किस प्रकार की करोथा आश्रम का, सब आपके सामने है, सब लोग जनता के सामने है। जिस प्रकार से इतने दिन यहाँ पर मारपीट हुई, 3 लोगों की हत्या हुई सरेआम। तो मेरा कहना ये है, इसमें सरकार ने अपना काम ईमानदारी से किया है। आज जनता जागरूक है। बिल्कुल जो भी होगा, बिल्कुल न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश जारी हुआ उनका पालन किया जाएगा। एक सवाल और उठ रहा है लवलीन जी, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में साधु संतों के समर्थकों के ही वोट मिले हैं, इसी वजह से सरकार कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन अभी तक रामपाल पर नहीं उठा पा रही है। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। कानून अपना काम करे। जिसके खिलाफ, जिसने कोई कानून के खिलाफ कोई काम किया, कानून अपना काम किया करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि संतों की पार्टी, हम संतों का सम्मान करते हैं, ना कि किसी गलत कार्य में किसी का रामपाल जी जैसे संतों का अब आगे सम्मान करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? नहीं, बिल्कुल जो गलत होगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करे, सरकार अपना काम करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका लवलीन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से रामपाल प्रकरण अब चल रहा है, आज जिस तरीके से गोलीबारी हुई है, पुलिस द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था आधे घंटे का, आधे घंटे में आश्रम खाली करना था समर्थकों को, लेकिन नहीं हुआ है। अब आगे देखना यह है कि क्या रामपाल की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस का यह कहना है साफ तौर पर, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यह अभियान चलता रहेगा हरियाणा पुलिस का। तो देखना होगा कि आगे कितने और लोग इससे पीड़ित होते हैं। और सवाल आखिर में अब भी यही बना हुआ है कि पत्रकारों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और कवरेज करने से क्यों रोका जा रहा है। अनिल जैन एक बीजेपी प्रभारी दिल्ली के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका यह कहना है कि पत्रकार और मीडिया वहां जा ही क्यों रहा है, कोई मेला थोड़े लगा हुआ है कि उसकी कवरेज करनी हो। तो इस तरीके के सवाल भी हैं कि मीडिया अपना काम कैसे करे, क्यों करे, क्या अब राजनीतिक दल ये बात मीडिया को सिखाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।